नमस्कार बहुजन भाइयों बहनों। आज मैं किसी खास कारण से कुछ कहने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूँ, अपने अनुभवों को। आज का समय कंप्यूटर का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बहुत बड़े बड़े काम मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी काफ़ी तेज़ी से रोबोट का इस्तेमाल फैक्ट्री में, एजुकेशन में, मेडिकल साइंसेज में होना शुरू हो गया है। जहाँ पर पहले कोई काम मान लीजिए कि 100 व्यक्ति मिलकर करते थे, वही काम आज 100 व्यक्ति के बदले में 5 या 10 मिलकर कर दे रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या बड़ी है और संसाधन कम है, तो प्रत्येक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलना संभव नहीं है। हमारा कंट्री, जैसा कि जानते हैं, कि बहुत ज़्यादा आर्थिक धन से संपन्न नहीं है और बहुजन लोग बहुत समय तक पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन में उतने आगे नहीं हुए जितना होना चाहिए था। और सबसे बड़ी आबादी बहुजनों की ही है। तो बहुजन में भी काफ़ी सारे व्यापक चेंजेज हुए हैं। जैसे बहुत सारे फैमिली में आज हायर एजुकेशन है, हर तरीक़ा से धनी संपन्न हो चुके हैं। वे उनके फैमिली में सारे सदस्य पढ़ लिख लिए हैं, तो वैसे परिवारों को तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुजन में वैसे परिवार जिनकी पढ़ाई का लेवल मध्यम स्तर का है या मध्यम से कम है, या जो कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, वैसे लोग आज के समय में, जहाँ पर सरकारी नौकरियाँ कम हैं और प्राइवेट सेक्टर का जॉब क्रिएशन में योगदान बढ़ते जा रहा है, और जहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर का बेस होता है मुनाफा, वहाँ पर समाजवाद, लोग का विकास सेकेंडरी मैटर होता है और जो खुद का कंपनी का विकास मेन मोटो होता है। तो हमने देखा है कि बहुजन के लोग जो खासकर मध्यम स्तर तक पढ़े हुए हैं, उनमें कुछ स्तर तक शिक्षा तो होती है, वो कार्य करने में भी सक्षम है, लेकिन कुछ व्यवहारिक कमियां होती है जिनके कारण उन्हें वह जॉब नहीं मिल पाता। खासकर आप देखिएगा, उनमें कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। वे अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, यानी शर्माते हैं, नहीं बोल पाते हैं। किस स्तर पर, कहाँ, कब, कैसे, क्या बोलना चाहिए, ये चीज़ का उनमें टैलेंट की कमी होती है। व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है। अपने सीनियर से किस तरह का व्यवहार करना है, यह भी उनमें कमी देखी गई है। इन वजहों से क्या होता है, अगर किन्हीं को कुछ चंद नौकरी मिल भी गई है तो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते हैं। वह अपने सीनियर से ही उनकी अनबन हो जाती है और वह अपना नौकरी खो देते हैं। बहुजनों में खासकर एक और दिक्कत है कम्युनिकेशन स्किल की कमी से। प्रत्येक छोटे छोटे बातों को अपना अपमान मान लेते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है और जो थोड़े थोड़े बातों से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। मतलब बहुजन में ज़्यादातर लोग जो मध्यम स्तर के हैं या कम हैं, ड्रेस सेंस अपना अच्छा नहीं रख पाते। अपने बॉडी को नीट क्लीन, ड्रेस सेंस, स्मार्टनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते।
लेकिन जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की बात है, इन चीज़ों का काफ़ी महत्व है। आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आपके सीनियर आपसे क्या चाहते हैं, इस चीज़ की समझ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक चीज़ के लिए आपके सीनियर बोलें तभी आप वो चीज़ करें। आपको इन सब चीज़ों का समझ होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जिस सेंटर में आप काम कर रहे हैं वह आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आप अपने जिम्मेवारी को समझें। अपने वहाँ पर कार्य करने वालों के साथ और अपने कलीग के साथ अच्छे संबंध बना के रख सकें। साथ में मैनेजिंग कैपेसिटी आप में विकसित हो, एक दूसरे को साथ लेकर चल सकें, कंपनी के प्रॉफिट पर ध्यान दे सकें। सीनियर आपसे क्या चाहते हैं, इन चीज़ों की भी समझ होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि बहुजनों में डिजिटल स्किल की काफ़ी कमी है, यानी कंप्यूटर ऑपरेट करना, मोबाइल संबंधित सारी बातें, नेटवर्किंग, इंटरनेट मार्केटिंग की चीज़ों की समझ काफ़ी कम होती है, सीधे साधे होते हैं। इसलिए बहुत जगह वह सिर्फ सीधा रास्ता पर चलना जानते हैं, जिसके कारण उन्हें जॉब में दिक्कतें आती हैं। मार्केटिंग में बहुत सारा चीज़ है जहाँ पर घुमा फिरा के बोलना होता है, लोग कन्विंस करना होता है, कहीं कहीं पर थोड़ा हल्की फुल्की झूठ का भी सहारा लेना होता है। तो मार्केट के हिसाब से लोग नहीं तैयार हैं, अपने आप को आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं, जिससे आज समाज में बहुत सारे लोग सक्षम रहते हुए भी काफ़ी कम सैलरी पा रहे हैं। या तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है या काफ़ी निचले पदों पर उनका सिलेक्शन होता है, जिस कारण बहुजन में एक बहुत बड़े वर्ग का जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में तो हमारा समाज पिछड़ता जाएगा, लोग गरीब होते चले जाएंगे। सभी लोग तो सरकारी सेक्टर में जा नहीं पाएंगे, हायर एजुकेशन ले नहीं पाएंगे, और इन प्राइवेट सेक्टरों में मध्यम स्तर तक की नौकरी को नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि कुछ पढ़ाई के अलावा चंद चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे डिप्लोमेसी शब्द आपने सुना है, जिसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि मीटिंग में या अपने सीनियर के साथ या मार्केट में कब किस समय क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, चुप रखना है, कैसे खड़ा होना है, मीटिंग में कैसे जाना है, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपका फेस एक्सप्रेशन जब लोगों से मिलते हैं तो क्या होना चाहिए, आप दूसरे के बातों को कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, इस सब का व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को जानकारी न होने के कारण भी आज बहुतों जगहों में इनका हमारे समाज के लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण हम यह भी शिकायत करने लग जाते हैं कि हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ भेदभाव तो होता है, यह भी सच है, लेकिन बहुत सारी कमियां हम लोग के बीच भी है, हम लोग के लोगों में कमियां हैं, जिसको कि हम लोग को देखना ज़रूरी है। प्रत्येक चीज़ सिर्फ इस बात पर आरोप लगा के नहीं बचा जा सकता है कि हमारे समाज के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। बहुत चीज़ हम लोग को खुद को सुधार करना होगा, जहाँ कमियां हैं उसमें चेंज लाना होगा। हायर एजुकेशन तो तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी आदतें हैं जिन्हें सुधार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम भी प्राइवेट जॉब में मीडियम स्तर तक एक अच्छे जॉब तक पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं
कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जो बहुजन लोग होते हैं सिर्फ शरीर से काम करने वाले होते हैं। वे मैनेजर के स्तर पर, बड़ा बाबू के स्तर पर, क्लर्क, अकाउंटेंट नहीं बन पाते, क्योंकि वह अपने ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वे शरीर से ही करते हैं, जिसका कारण उनका तनख्वाह भी कम होता है। वे अपना अच्छा ज़िंदगी नहीं बना पाते हैं। इसलिए इन ऐसे लोगों की संख्या बहुजनों में बहुत बड़ी है, जो काफ़ी कम सैलरी पर पाने वाले लोग हैं और मेहनत भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा करने पड़ती है। इसके कारण यह होता है कि वह अपने आगे जनरेशन को कम सैलरी मिलने के कारण अच्छे पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को नहीं कर पाते। इसलिए मेरा कहना है कि हायर एजुकेशन के लिए भी कोशिश करें, अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़ें। बिना पढ़ाई किए असंभव है कि सिर्फ जनसंख्या ज़्यादा पॉपुलेशन के आधार पर आप हक पा लें। अपने अंदर स्किल पैदा करना होगा, टैलेंट पैदा करना होगा और नए ज़माने के तकनीकियों से जुड़ना होगा, कदम बढ़ाना होगा। समाज के नए विकास में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारे अगल बगल घटनाएं घट रही है, इन सभी चीज़ों से सीखना होगा। और जब अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों को बहुत सीधे साधे देखते हैं, उन्हें फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। जब कोई कुछ बोल देता है उसी को सीधा मान लेते हैं, उसमें लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और क्या है कि अच्छा स्कूलिंग न होने की वजह से इन्हें समझाने वाले सीखने का मौका भी नहीं मिला। इसलिए आज ज़रूरत है कि आज मार्केट में बहुजन समाज के लोग जो पहले से आगे बढ़ गए हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने समाज के बाकी लोगों को बौद्धिक स्तर पर मेंटर के रूप में आगे बढ़ाने का काम करें, शिक्षित करने का काम करें। और हम चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज भी हर जगह, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, विकास करे। जब बहुजन बढ़ेगा तो भारत भी बढ़ेगा। आप जैसा जानते हैं, मैं अपर कास्ट का कोई विरोधी नहीं हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि अपर कास्ट में ज़्यादातर लोग पहले से ही शिक्षित हैं, धनी संपन्न हैं, वे इन सब तकनीकी चीज़ों को समझते हैं। पर हायर एजुकेशन भी है, साथ में इन चीज़ों को, व्यवहारिक ज्ञान को, मैनर्स को, कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होता है। इसलिए जहाँ उनका सरकारी जॉब नहीं लग पाता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े बड़े पोस्टों पर से लेकर मध्यम स्तर तक के जितने पोस्ट हैं, उनका इजीली सिलेक्शन होता है। उसका कारण है कि उनका व्यवहारिक ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल, ड्रेस सेंस, समझदारी, लॉजिक का समझ होता है, जिनके कारण उनका सिलेक्शन इजीली हो जाता है। और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं सीख सकते, बशर्ते कि इस क्षेत्र की हो। आपका ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपका ध्यान खींचने की ज़रूरत है। अगर आप भी चाहें तो इन चीज़ों को सुधार कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय समाजवाद।